हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसन मेड को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे एनोरेक्सिया के बारे में। ये लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं, उसका क्या इलाज करना चाहिए। तो ये सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनोरेक्सिया होता क्या है। दोस्तों, एनोरेक्सिया को आम भाषा में भूख ना लगना भी बोला जाता है, या फिर खाने में रुचि ना रहना, खाना अच्छा ना लगना। भूख लगती है तब भी खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तो इस कंडीशन को ही एनोरेक्सिया बोला जाता है। तो अब जान लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में ये प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो मेन कारण होता है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, यानी कि मानसिक तनाव भी इसका एक कारण माना जाता है। जैसे कि जिन लोगों को टेंशन रहती है या फिर डिप्रेशन में रहते हैं या फिर वर्कलोड की वजह से ज़्यादा एंजाइटी रहती है, उनको प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, सोते नहीं हैं, तो इस कंडीशन में भी उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। उनको खाना अच्छा नहीं लगता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, या फिर उनका शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है जिससे कि उनकी भूख खत्म होने लगती है, भूख नहीं लगती है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को किसी प्रकार का दबाव हो, वो दबाव में रहता है, उसके आसपास का माहौल ऐसा है जिससे कि उसको खाना अच्छा नहीं लगता है या फिर भूख नहीं लगती है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कुछ लोग नशे के आदी हो जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, या फिर और भी कई तरह के नशे करने लगते हैं, या फिर कोई ड्रग एब्यूज़ हो गया है, यानी किसी मेडिसिन का नशा करने लगे हैं, नारकोटिक्स लेने लगे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को भी भूख कम लगने लगती है, उसको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है जब तक कि वो नशा नहीं कर लेता है। दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में शराब पीने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि लीवर गड़बड़ रहने लगता है, फैटी लीवर हो जाता है, अल्कोहलिक लीवर हो जाता है, और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि खाना खाने की इच्छा खत्म हो जाती है धीरे धीरे। इसके अलावा वार्म इन्फेस्टेशन हो सकता है, जिसको पेट में कीड़े भी बोलते हैं। जिन लोगों को पेट में कीड़े हो जाते हैं उनको भी ये समस्या आने लगती है। किसी व्यक्ति को लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, या फिर एनीमिया की शिकायत है, यानी कि खून की कमी हो गई है, या फिर बॉडी के किसी अंग में एबनॉर्मलिटी हो गई है, जिसकी वजह से भी लोगों को भूख कम लगने लगती है। तो ये कुछ इसके कारण होते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, पेशेंट का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर वो एंजाइटी में रहता है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में है, सबसे पहले इन सारी चीज़ों का इलाज करना चाहिए। अगर नींद नहीं ले रहा है प्रॉपर तरीके से, तो कोई भी आप मेडिसिन दे दीजिए भूख के लिए, उस पर वर्क नहीं करेगी जब तक वो पूरी नींद नहीं लेता है। कम से कम 6 से 7 घंटे तक तो पेशेंट को सोना ही चाहिए। और इसके साथ में पेशेंट को मेडिसिन दी जाती हैं, सिरप भी दी जाती है। अगर पेशेंट का डाइजेशन सही नहीं रहता है तो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स दिए जाते हैं, जो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर लीवर डिजीज़ है या फिर किडनी डिजीज़ है, तब ऐसे पेशेंट्स को लीवर सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर अल्कोहल ले रहा है या फिर किसी तरह का नशा कर रहा है, तब उसको धीरे धीरे नशे को अवॉइड करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, जिससे पेशेंट को भूख अपने आप लगने लगती है। और इसके साथ ही डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि टैबलेट दी जाती है यूनी एंजाइम। इसमें फंगल डाइस्टेज, पेप्सिन और एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट्स होती हैं, जो कि डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। ये गोली सुबह शाम खाने के बाद दी जाती है। और डीवार्मिंग के लिए, यानी कि जिनको वार्म इन्फेस्टेशन हो गया है, यानी कि पेट में कीड़े हैं, तब उनको अल्बेंडाजोल 400 mg वीकली दी जाती है, यानी कि हफ्ते में एक बार ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है। अगर एनीमिक कंडीशन है, यानी कि खून की कमी है, तब उसको आयरन फोलिक एसिड कॉम्बिनेशन में मेडिसिन दी जाती हैं, टैबलेट दी जाती हैं, सिरप भी दे सकते हैं। अगर टैबलेट है तो दिन में एक बार दे सकते हैं, या फिर कैप्सूल भी हो सकता है। अगर सिरप है तो 10 to 15 ml सुबह शाम खाने के बाद दे सकते हैं। और इसके साथ में भूख बढ़ाने के लिए टैबलेट्स दी जाती हैं, जैसे कि सिप्रोहेप्टाडीन की टैबलेट्स भी आती हैं और इसकी सिरप भी आती है। आप टैबलेट्स को दिन में 3 बार तक ले सकते हैं, या फिर दिन में 2 बार डॉक्टर की एडवाइस से ले सकते हैं। अगर आप सिरप ले रहे हैं तो सिरप को खाना खाने के आधा घंटा पहले 10 ml तक ले सकते हैं, जिससे आपकी भूख बढ़ने लगती है। और इसके साथ ही पेशेंट को प्रोटीन पाउडर देना चाहिए, जिससे कि उसका प्रोटीन की मात्रा जो कम हो गई है खाने की कमी की वजह से, वो भी पूरी हो जाती है धीरे धीरे। और मल्टीविटामिन टैबलेट्स दे सकते हैं, मल्टीविटामिन की सिरप दे सकते हैं, तो पेशेंट को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को 100% रिलीफ मिल जाता है। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए और एक शेड्यूल बना लेना चाहिए खाना खाने का, और उसी टाइम पे उसको खाना खाना चाहिए। शाम के वक्त थोड़ा कम खाना खाएं, आप दिन में ज़्यादा खाना खा सकते हैं, धीरे धीरे अपनी डाइट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा एनोरेक्सिया लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा